नमस्कार। लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? हम सब अक्सर एक शब्द सुनते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन क्या ये शब्द सही है? चलिए, आज इस पूरी बात की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि मिथक क्या है और असलियत क्या है। तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। ये एक ऐसी धारणा है जो हम न्यूज़ में, डिबेट्स में हर जगह सुनते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात को एकदम साफ कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव शब्द का इस्तेमाल करना संवैधानिक रूप से बिल्कुल 100% गलत है। असल में ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। कई लोगों को यही लगता है कि जैसे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, ठीक वैसा ही कुछ स्पीकर के लिए भी होता होगा। पर सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सरकार को हटाने वाला अविश्वास प्रस्ताव और अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, ये दोनों दो एकदम अलग-अलग संवैधानिक रास्ते हैं। इन दोनों को एक ही समझना सबसे बड़ी भूल है। तो सवाल ये है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं, तो फिर सही प्रक्रिया क्या है? वो कौन सा सही तरीका है जो हमारे संविधान में दिया गया है? आइए अब उस पर बात करते हैं। तो जो सही संवैधानिक शब्द है वो है हटाने का प्रस्ताव, या अंग्रेजी में कहें तो मोशन ऑफ रिमूवल। ये एक खास संकल्प होता है जिसका जिक्र संविधान में सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए ही किया गया है। और इस पूरी प्रक्रिया की नींव, इसका आधार हमें मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में। यही वो आर्टिकल है जो अध्यक्ष के पद के खाली होने और उन्हें हटाए जाने की पूरी व्यवस्था के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 94 के हिसाब से स्पीकर का पद 3 सूरतों में खाली हो सकता है। पहला, अगर वो लोकसभा के सदस्य ही ना रहें। दूसरा, अगर वो खुद डिप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दें। और तीसरा, जो आज हमारे डिस्कशन का फोकस है, वो है सदन द्वारा एक संकल्प पास करके उन्हें हटा दिया जाना। अब अगर हम अनुच्छेद 94 के और अंदर जाएं तो इसका क्लॉज सी यानी 94C खास तौर पर इसी हटाने के प्रस्ताव और इसके संकल्प की प्रक्रिया के बारे में हमें विस्तार से बताता है। सिर्फ सही नाम जान लेना ही काफी नहीं है। इस प्रस्ताव को सदन में लाने के कुछ बेहद सख्त नियम भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी इसे शुरू कर सकता है। चलिए उन नियमों पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर इस पूरी प्रक्रिया के 4 मुख्य स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक लिखित नोटिस देना होता है। फिर उस नोटिस को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। इसके बाद ही सदन में इस पर बहस होती है और सबसे आखिर में वोटिंग के जरिए फैसला लिया जाता है। 14 दिन, ये नंबर बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। कोई भी प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले नोटिस देना ही देना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये प्रक्रिया जल्दबाजी में या भावनाओं में बहकर शुरू नहीं की जा सकती। सदन में प्रस्ताव लाने के इरादे की कम से कम 14 दिन पहले लिखित में सूचना देनी पड़ती है। कोई यूं ही खड़े होकर इसकी मांग नहीं कर सकता। और नोटिस के अलावा एक और जादुई नंबर है और वो है 50। ये वो कम से कम संख्या है जो इस प्रस्ताव को लाने के लिए जरूरी है। मतलब जो लिखित नोटिस दिया जाता है उस पर कम से कम 50 लोकसभा सांसदों के दस्तखत होने चाहिए। अगर 50 से कम सदस्य इसका समर्थन करते हैं तो ये प्रस्ताव टेबल ही नहीं किया जा सकता, ये वहीं खत्म हो जाता है। अब देखिए ये नियम कितना दिलचस्प है और ये निष्पक्षता के सिद्धांत को दिखाता है। जब अध्यक्ष को ही हटाने के प्रस्ताव पर सदन में बहस चल रही हो तो वो खुद स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर उस कार्यवाही को कंट्रोल नहीं कर सकते। उस दौरान डिप्टी स्पीकर या कोई और वरिष्ठ सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। अच्छा, तो मान लीजिए कि नोटिस दिया गया, 50 सदस्यों का समर्थन भी मिल गया, बहस भी हो गई, अब वोटिंग की बारी आई। तो अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तब क्या होता है और इसे पास करने के लिए कितने वोट चाहिए? यहाँ एक और आम कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। इस प्रस्ताव के लिए किसी स्पेशल मेजॉरिटी जैसे कि 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होती। इसे पास करने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। मतलब सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से आधे से बस एक ज्यादा का समर्थन। और अगर प्रस्ताव पास हो गया तो क्या होगा? तो सबसे पहली बात, स्पीकर को तुरंत अपना पद छोड़ना पड़ता है।
लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, वो सिर्फ स्पीकर के पद से हटते हैं, अपनी सांसद की सीट से नहीं। वो सदन के एक सामान्य सदस्य यानी एमपी के तौर पर बने रहते हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी खास और सख्त प्रक्रिया बनाई ही क्यों? इसका महत्व क्या है? देखिए, ये प्रक्रिया एक बहुत खूबसूरत संतुलन बनाती है। एक तरफ ये स्पीकर जैसे इतने ऊंचे और महत्वपूर्ण पद की जवाबदेही तय करती है, तो वहीं दूसरी तरफ 14 दिन के नोटिस और 50 सदस्यों के समर्थन जैसे कड़े नियम ये पक्का करते हैं कि कोई इसका गलत इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए ना कर सके। तो चलिए इस पूरी बातचीत को फटाफट 4 पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहली बात, इसे हटाने का प्रस्ताव कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव नहीं। दूसरी, ये सारी प्रक्रिया अनुच्छेद 94 के तहत होती है। तीसरी, इसके लिए 14 दिन का नोटिस और 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। और चौथी, ये साधारण बहुमत से पास होता है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमने नियम और प्रक्रिया तो सब समझ ली, लेकिन क्या भारत के संसदीय इतिहास में कभी ऐसा असल में हुआ है कि किसी लोकसभा अध्यक्ष को इस प्रस्ताव के जरिए सफलतापूर्वक उनके पद से हटाया गया हो? इसके बारे में पता कीजिएगा और सोचिएगा जरूर। Thanks for watching time.